अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो थ्योरेटिकली आप लोग कुछ चीज़ों से घबरा रहे थे, ये रूटीन में थ्योरी वाली जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है। और जो चीज़ें आपको पहले से आती हैं, और जैसे मैं आपको कहता रहा हूँ कि आपका मेजॉरिटी सिलेबस वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हम डिफरेंशिएशन रूल्स देखेंगे और इनमें से वो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें हैं जो जो आपको पहले से पता है। तो मैं आपको क्विक रिव्यू दूंगा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। और क्विक रिव्यू में डिफरेंशिएशन रूल्स देख रहे हैं, वो डिफरेंशिएशन रूल्स में आप ये सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। ये जो उसने प्लेन की पिक्चर बनाई हुई है, तो प्लेन की पिक्चर में अब वो बताना आपको ये चाह रहा है, आगे चल के उसने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो शायद हम इस कोर्स के हद तक तो नहीं कर पाएंगे, जिसमें तय ये किया जाएगा कि जो प्लेन का पायलट है उसको ये बताया जा सके कि किस पॉइंट से उसका जहाज नीचे उतरना शुरू करे तो उसकी स्मूथ लैंडिंग होगी। मतलब ये पॉइंट प्रॉब्लम जो है ये स्लोप और रेट ऑफ चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम उसने सारा आपको रिव्यू करवाया कि पिछले चैप्टर में आप क्या क्या कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो ये सारी गुफ्तगू के बाद अगले पेज पे आते हैं और सिंपल सिंपल जो स्टोरी जो आपको पहले से सारी की सारी मालूम है उसको रिकॉल करते हैं। आपको पता है वो जो आप जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड कहते थे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप उसमें जीरो कहते थे। अब ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया, ये उसका ग्राफ आ गया। और अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स कहें तो एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन आपका कांस्टेंट है। और अगर आप उसमें कि इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट है, अगले पॉइंट पे भी कांस्टेंट है, ये जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है इसकी बात कर रहा हूँ, आपका फंक्शन एक्स पे भी कांस्टेंट है, एक्स के थोड़ी देर बाद भी कांस्टेंट है, तो आप यूं कहेंगे जी एफ ऑफ एक्स तो सी है ही, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी सी है, तो सी माइनस सी इज जीरो। तो ये लिमिट एच अप्रोचेस जीरो बिकम जीरो। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। जो पावर फंक्शन है इनके डेरिवेटिव के बारे में भी कुछ आपके लिए नया नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एक्स क्यूब का थ्री एक्स, और अगर एक्स फोर होगा तो फोर एक्स क्यूब, और उसने ये वैल्यू ये कंप्यूट करके आपको बता दिया। ये एक्स प्लस एच टू द पावर फोर, इसको उसने वो जो बाइनोमियल थ्योरम है उससे एक्सपेंड कर लिया, और ये सिंपल सी इक्वेशन है। मैं आपको बहुत क्विक रिव्यू दे रहा हूँ और मेरा ख्याल है ये सारी चीजें आपको आती हैं ऑलरेडी, तो इसमें हम कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करनी पड़े। एक्स टू द पावर एन, उसका डेरिवेटिव n टाइम्स x टू द पावर n माइनस वन। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। n हैज टू बी पॉजिटिव इंटीजर। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, मैं इसको भी टच नहीं करूंगा, इसको भी नहीं दोहराऊंगा। इसके उसने दो प्रूफ्स दिए हैं, वेरी सिंपल। आई विल नॉट गो इनटू इट। एग्जांपल्स करवाई हुई हैं, आई विल नॉट गो इनटू एनी एग्जांपल एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबली डूइंग ऑल दिस। अब पावर रूल, इसमें जनरल वर्जन है। अब n अगर आपका कोई भी नंबर है, ऊपर थे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, अब यहाँ पे n आपका कोई भी नंबर हो तो फिर भी यही बातें ट्रू रहती हैं। ये भी इसमें भी कुछ नया नहीं है। डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको सारे के सारे पहले से पता है। मैं इसमें कोई लेक्चर जाया नहीं करने जा रहा, और आप लोग ये सारी चीजें कंप्यूट करते चले जाएंगे। ये एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है कि आमतौर पे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है जो ऑलमोस्ट ये मर्चेंडा या मैरून कलर की है, ये वाली जो लाइन है जिसको आप टेंजेंट लाइन बोलते हैं, तो जो इसका स्लोप होता है वो डेरिवेटिव होता है। और फिर आप वो पढ़ते रहे कि जो टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का जो डेरिवेटिव है, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो जो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो माइनस वन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक लाइन का स्लोप पता हो तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका आप स्लोप कंप्यूट कर सकते हैं। वो आप अगर आपको याद हो तो एफएससी में आप वो पढ़ा करते थे m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू माइनस वन। तो इस क्वेश्चन में उसने वही किया हुआ है। और एग्जांपल में प्रूव क्या कर रहा है जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू x टाइम्स x स्क्वायर रूट एट द पॉइंट 1 1। अब टेंजेंट लाइन कंप्यूट करना तो कोई काम नहीं है, आप डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे, और डेरिवेटिव कंप्यूट करने के बाद f डैश ऑफ वन मालूम कर लेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आ जाएगा उस पॉइंट पे। और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है वो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो ये स्ट्रेट आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई, और ये आपके लिए एक फेमिलियर सी बात है।
अब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी वो जो m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1, तो आप गेस कर सकते हैं कि जो इसका परपेंडिकुलर लाइन होगी, और इस केस में हम इसको नॉर्मल लाइन बोलेंगे, जो उसका स्लोप होगा वो -2/3 होगा। तो जो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है दैट इज y - 1 इज इक्वल टू -2/3 x - 1। तो ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई। अच्छा, बुक वाले का एक ही पैटर्न है कि पहले आपको सिंपल बातें बताता है, और फिर सिंपल बातें जब आपको समझ आती हैं तो उनको यूज करके आपको थोड़े से मुश्किल फंक्शंस को भी डील करना बता देता है। अगर आपका फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, उसका डेरिवेटिव लिया जाए, तो आप कांस्टेंट को अलग कर दें और मल्टीप्लाई कर दें उसी फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो ये भी सिंपल सी स्टोरी है, इसमें कुछ नया नहीं है, मैं इस पे वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। जो सम रूल है कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव लें, तो ये डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, तो ये सम रूल भी आप लोगों के लिए नई चीज नहीं है, मैं इस पे भी वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। डिफरेंस रूल भी आप लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें वही हैं 100% जो आप एफएससी में करते चले आए। एग्जाम्पल 6 देखते हैं जी। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट लाइन के हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये होता है जहां पे स्लोप 0 है। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो वाले पॉइंट्स कंप्यूट करने हैं जहां पे डेरिवेटिव 0 है। तो डेरिवेटिव टेंजेंट डेरिवेटिव 0 जिन पॉइंट्स पे, तो हमें x की वो वैल्यूज कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कंप्यूट कर लेते हैं। डेरिवेटिव कंप्यूट करें तो वो डेरिवेटिव आ जाता है जी 4x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, और डेरिवेटिव 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि x 0 हो सकता है, या एक्स स्क्वायर माइनस 3 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि x 0 होगा, या x बराबर होगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट के। सो द कर्व हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स व्हेन x इज 0 plus 3 square root minus 3 square root. So the corresponding points are x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू 4, आप x की जगह पे 0 रिप्लेस कर दें। अगर x की वैल्यू 3 हो तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर आएगा -5, और अगर -3 हो तो फिर भी -5 आएगा। तो ये आपके जी 3 पॉइंट्स आ गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन। अगली एग्जांपल देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज s is equal to 2t cube minus 5t square plus 3t plus 4 where s is measured in centimeters and t in seconds. Find the acceleration. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा जी, दो दफा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले आप s का डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आएगी, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। और अगर आप टाइम टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन कंप्यूट करना चाहते हैं तो t की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दीजिए। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव लेने हैं, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूटेशन है। तो जो आपका f डैश ऑफ x आएगा दैट इज f डैश ऑफ 0 b टू द पावर x। ये सारी उसने बात वाजे कर दी, और फिर आपको बता दिया कि अगर b की डिफरेंट वैल्यूज लो तो क्या क्या मेरे आंसर्स आते जाते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके बारे में कुछ बातें हुई हैं, उनका डेरिवेटिव है। मैं इस पे वक्त नहीं लगाऊंगा, ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप जस्ट गो थ्रू करेंगे, और ये 100% एफएससी वाली स्टोरी है। तो इसके बाद ये आ गई एक्सरसाइज, और जिस तरह के सवाल आप, ये जो डिफरेंशिएशन है किसी भी फंक्शन की, प्रोडक्ट रूल हो, सम रूल हो, डिफरेंस रूल हो, कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन हो, इसमें आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। तो अब यहाँ पे कोई थ्योरी वाली बात नहीं है, सारी की सारी वही एफएससी स्टोरी है, और आप लोग इस एफएससी स्टोरी को इसी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, और इसमें आपने पैनिक नहीं होना, ये सारी की सारी वही पुरानी बातें। आगे चलते हैं। तो प्रोडक्ट रूल भी आपके लिए नई बात नहीं है, मैं इस पे भी वक्त जाया नहीं करूंगा। ये किताब वाले ने, क्योंकि किताब लिखनी है और उसने उसमें सारी चीजें कवर करनी है, तो उसने ये कवर किया हुआ है। तो आप इसकी प्रोडक्ट रूल को भी एज इट इज देख लेंगे। प्रोडक्ट रूल के से को यूज करके आपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। डेरिवेटिव्स आपने ज्यादा कैसे कंप्यूट करने हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मुझे जस्ट आपके साथ गो थ्रू करनी है। क्वेश्चन रूल आपके लिए नया नहीं है, कुछ नहीं बताऊंगा इसका, आप इसको खुद से करेंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब इसमें इस सेक्शन में वो प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ये जो आपकी पहली 2 एक्सरसाइजेस तक का स्टफ है, मैं आपसे ये कहूंगा जी आप इसको जस्ट गो थ्रू कर लें। इसमें उसने आपको कोई नई बात नहीं बताई, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीजें हैं। तो ये 2 एक्सरसाइजेस तक मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आपको क्या क्या करना है। आगे भी जैसे आपने हेडिंग देख ली है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
तो ये चीजें भी आपने की हुई है। हकीकत ये है कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हार्डली कोई चीज है जो आपकी समझ में ना हो ऑलरेडी। तो इस पे जो चीजें आप पहले से जानते हैं हम उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होगी तो उनको हम रिजॉल्व कर देंगे, और इससे ज्यादा मैं इन लेक्चर्स पे वक्त नहीं लगाऊंगा। तो इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पे रोकता हूँ, और आने वाले दिनों में आपको ये वाला जो चैप्टर है ये हमने क्विकली कर लेना है। अब हम थ्योरेटिकल जो चीजें थी, हमारे पहले 2 चैप्टर्स हैं वो थोड़े ट्रिकी थे, अब चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही हैं, और ये चीजें आपको पहले से भी आती हैं। और अगर नहीं आती तो अपनी एफएससी सेकेंड ईयर की बुक उठाइए और सेकेंड ईयर की बुक से एक दफा फिर देख लीजिए। मुझे यकीन है कि आप लोग इसके साथ काफी कंफर्टेबल होंगे। तो यहीं पे रोक रहा हूँ जी। खुदा हाफिज, और आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो जवाब दूंगा।